हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल CLR MDH। तो ये वीडियो बेसिकली जैसा तुमने टाइटल देख रखा है, ये वीडियो है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मैथ्स को लेकर। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो बना रखी थी कि क्लास 11th वेस्टेड है तुम्हारी, तो तुम कैसे 11th को भी कवर कर सकते हो अलॉन्ग विद 12th, और तुम्हारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए आगे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। तो वो वीडियो मैंने बना रखी थी, तो उसमें बहुत बच्चों ने कमेंट कर रखा था कि मैथ्स को लेकर कि नेक्स्ट वीडियो आई जाए। तो ये वीडियो बेसिकली मैथ्स के ऊपर है। टोटली मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे लेक्चर देखना चाहिए, आगे तुम्हारा प्रोसेस क्या रहना चाहिए, और क्वेश्चंस तुम्हें जैसे कहाँ से सोल्व करने चाहिए, कैसे सोल्व करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, PYQ कब करने चाहिए, पूरा डिटेल में। इस वीडियो के बाद तुम जेई मैथ्स को एक तुम्हारी अप्रोच बन जाएगी, तुम्हें कैसे प्रोसेस करना है और कैसे तुम्हें रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार देखो, मैथ्स तो है टफ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और तुमसे हो जाएगा। कि यूँ मान लेना कि तुम्हें फेलियर देखने को मिल सकता है मैथ्स। जैसे तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा हो सकता है कि मन ही नहीं कर रहा सोल्व करने का, सवाल लाइन से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहे, अप्रोच ही क्लिक नहीं हो रही, कैसे क्लिक किया और तुमने सॉल्यूशन देखा उसने कैसे इसको ऐसे कैसे वो कर दिया। तो देखो, मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। अब सबसे पहली बात ये आती है कि तुम्हें लेक्चर तुम्हें देखने चाहिए। तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो या बैच ले रखा है कोई भी, या तुम PW के बैचेस में हो। जैसे अब तुम अर्जुना वाले बच्चे हैं, अर्जुना 1.0 2.0, और भी जैसे और भी बैचेस हैं। तो तुम लाइव क्लास तुम्हें अटेंड करनी चाहिए। टीचर जब पढ़ा रहा है तुम्हें फुल्ली कंसंट्रेट होके देखना चाहिए। और वो जब टीचर क्वेश्चन सोल्व करता है, वो जैसे तुम्हें टाइम देता है कि पहले तुम सोल्व कर लो, तुमने ट्राई वगैरह कर लिया, उसके बाद टीचर कैसे सोच रहा है सवाल को, कैसे अप्रोच किया है क्वेश्चन को। कि जैसे ये कोई क्वेश्चन था, उसने इस चीज़ का इस्तेमाल करके मतलब इसको ऐसे यूज़ किया है, या फिर क्या अप्रोच रखी है उस फैक्टर को कंबाइन करके, क्या पता वो कॉमन लेके उसको ऐसे फैक्टराइज कर दिया। तो ये जो मैनिपुलेशंस के स्टेप्स है ना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। और ये ऐसे नहीं आएंगे कि कहीं एक जगह लिख रखे हैं कि एक बुक है उसमें सारे मैनिपुलेशंस सिंप्लीफिकेशंस के स्टेप्स लिख रखे हैं। तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे या फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे ना, तुम्हें उससे ये क्लियर होंगे और उससे तुम्हारे ऐड ऑन होते जाएंगे तुम्हारे मेमोरी में। ऐसा ही होगा जैसे तुम कोई क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में रहेगा कि क्या मैं इसको ऐसे करके देखूं, या और कोई मैनिपुलेशन जो तुमने पहले देख रखी हैं वो तुम्हें बहुत फ़ायदा देंगी। तो तुमने लाइव क्लास अच्छे से अटेंड करी, क्लास नोट्स को देन तुमने कोशिश करना साथ साथ ही बन जाए। देखो देखो, नोट्स का मैंने पूरा बता दिया था कि कैसे बनाने हैं, तुम्हें साथ बनाने हैं, और कोई चीज़ छूट जाए तो तुम बाद में कवर कर सकते हो। देन तुम्हें क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, आराम से उसको बैठ के देखना है, पढ़ना है क्लास नोट्स को, और क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देन टीचर HW क्वेश्चंस देते होंगे, तो वो तुम्हें सोल्व करने हैं। उनको सोल्व करने के बाद जैसे PW के उसमें डाउट वाले सेक्शन में तुम मैच कर सकते हो आंसर। और ये रखना कि अगर नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैं तो सचिन सर से पढ़ा हूँ, तो जो वो HW क्वेश्चंस देते थे वो थोड़े अच्छे देते थे। तो अगर मतलब ज़्यादा ट्राई करना पड़ रहा है, सोचने वाले सवाल बहुत, जैसे HW में अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे, आशीष सर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते हैं। तो ऐसा वो मत करना कि नहीं हुआ और बाकी बच्चों ने आंसर कर रखा है, तो डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो क्वेश्चंस है थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। वो कर लिया तुमने, देन तुम्हें DPP करनी है। क्योंकि देखो, PW की DPP है ना बहुत मस्त है। कि जैसे तुमने लेक्चर देखा, क्लास नोट्स रिवाइज करे, देन तुमने DPP कर ली ना, तो तुम्हारा मेंस का बेस एकदम वो क्लियर हो गया। क्योंकि DPP में वैसे ही हर वैरायटी के सवाल होते हैं, और जो ट्विस्ट टाइप का होता है वो भी होता है, और 10 में से लास्ट के 2-3 सवाल बहुत अच्छे होते हैं कि मैं अटक ही जाता था कि वो सॉल्यूशन ही देखना पड़ता था। तो DPP देखो बहुत अच्छी है PW की, वो कर लिया। देन तुम्हें HW मिला कि मॉड्यूल के तुम्हें एक्सरसाइज इसके वो करने हैं, लेवल 3 के वो करने हैं, PYQs में से ये करना है, तो तुम वो कर सकते हो। ठीक है। और अब बात आती है कि जैसे मान लो तुम कोई बुक करते हो, तो वो भी चलता है कि अब जैसे सवालों को कैसे वो अप्रोच करना है। अब तुम जैसे सवाल को अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हो मॉड्यूल्स के, ठीक है, स्टार्टिंग के सवाल ईजी रहते हैं, वो तुमने जैसे कर लिए। अब बाद के सवाल आते हैं कि जिसमें तुम फंस सकते हो। तुमने ट्राई किया, सारी अप्रोचेस लगाई, नहीं हुई। तो देखो, पहली बात तो ये है कि तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे एक भी सवाल ही नहीं होगा। बच्चे कहते रहते हैं कि
हमसे बिल्कुल ही मॉड्यूल नहीं होता। नहीं भाई, क्लास नोट्स में तुम्हें अच्छे से पढ़ाया है, तुमने अगर अच्छे से ध्यान दिया है, यू विल डू मोस्ट ऑफ द, तुम कर लोगे क्वेश्चंस मॉड्यूल के। ऐसा कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ही सारे सवाल आउट ऑफ द वो हैं, तुम कर लोगे, तो वो सवाल तुम कर सकते हो। देन हम तुम्हें कोई सवाल में अटकते हो ना, तो तुम्हें उस सवाल को टाइम दिया तुमने अच्छा खासा, तो तुम्हें वो अगर तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल क्लिक नहीं हो रही ना, तो तुम्हें वो टॉपिक देखना है कि वो क्लास नोट्स में कहाँ करवाया। क्लास नोट्स में तुमने देखा, तुमने उस टॉपिक पे देखा कि क्या पता ऐसा सवाल करवाया हो, ऐसी टाइप की अप्रोच कहीं करवाई हो, तो उस पर तुम्हें ध्यान देना है। अगर वो वैसा मिल गया तो यू कैन इजीली डू। अगर नहीं हुआ तो तुम उसको ट्राई दो। अब जैसे ट्राई ये पूछते हैं कि भैया कितने बार ट्राई करना चाहिए, कि कितना टाइम देना चाहिए, तो देखो मिनिमम 2 तो करने चाहिए। और एक बार जैसे तुम आराम से बैठ के सोचते हो ना सवाल को, तुम्हें 1-2 बार में पता चल जाता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो वो तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा तो तुम्हें और तुम्हारे दिमाग पे जोर पड़ेगा, तुम और सोचोगे उसके बारे में। वो कितना भी टाइम ले सकता है, 10-15 मिनट तुम करे जा रहे हो, सोल्व करे जा रहे हो। लेंदी मेथड है तो तुम लेंदी सोल्व करते जा रहे हो, फिर तुम्हें पता चला कि आंसर नहीं आया। तो अगर तुम फाइनल हो गए कि भाई अब तो मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और इतना सोच लिया मैंने और अब नहीं हो सकता, देन तुमने अब तो देखो कोई रास्ता है नहीं। तुम ऐसे यूँ मत करो कि अब तुम्हें नहीं हुआ और तुमने छोड़ दिया। मेजर गलती देखो बच्चे यही करते हैं कि सवाल नहीं होते ना तो वो छोड़ देते हैं। मैं भी बहुत बार यूँ ही करता था, स्टार्टिंग के 11th में यूँ ही करता था, क्योंकि मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। कि सवाल नहीं हुआ, ट्राई किया, छोड़ दिया, अगला सवाल देखा वो भी नहीं हुआ, छोड़ दिया, फिर बंद ही कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, छोड़ो भाई, जो नंबर आएंगे देखी जाएगी। तो ये नहीं करना। तुम आराम से यूँ कर सकते हो, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशंस को ध्यान से पढ़ो कि उसने क्या अप्रोच लगाई है, कोई अलग मैनिपुलेशन करी है उसने, तो वो तुम नोट डाउन कर सकते हो, क्लास नोट्स में नोट डाउन कर लो उसको, और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए याद रखो और अगले सवाल पे बढ़ो। यूँ नहीं है कि तुमने बंद कर दिया कि मैं नहीं करूँ, मैथ्स टफ है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो हाउ टू डू मैथ्स, जब तुम खुद उसको क्वेश्चंस पे जोर नहीं लगाओगे तो कोई वो तुम्हें नहीं बता सकता। ये तो भूल ही जाना कि कोई ऐसा बता देगा कि तुम सोल्व करने लगे क्वेश्चन सारे सोल्व हो गए, तो वो तो भूल जाओ। मैथ्स तो स्ट्रगल से ही आएगी। ऐसा ही होगा कि तुमसे नहीं हो रहे, तुम मन नहीं कर रहा तुम्हारा सोल्व करने का, लेकिन तुम्हें बैठ के करना पड़ेगा सोल्व, जोर लगाना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी नंबर आएंगे। देखो मेरे स्टार्टिंग में इतने 30-40 नंबर आते थे, फिर पता है तुम्हें कि मेरे फाइनल मेंस में 84 मार्क्स आए थे मैथ्स में, तो जो कि अच्छे मार्क्स है मेंस की मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। और जैसे मेंस की मैथ्स भी वो थोड़ी रहती है, और जैसे पहले तो एडवांस की मैथ्स का ही रहता था, अब तो मेंस की मैथ्स का भी तुम्हें पता ही है क्या हाल रहता है। तो मेक श्योर कि स्ट्रगल विद क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना मैं यूँ करता था कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं होते थे तो जैसे मैं छोड़ दिया करता था, तो उसका मैंने ये उपाय निकाला था कि मेरे को दिन में 25 क्वेश्चंस तो करनी है। अब जैसे मॉड्यूल कर रहा हूँ मैं, तो मैं छांट के कर लूँ, चाहिए कि जो लग रहा है हाँ ये हो जाएगा, ये ईजी है, वो कर लिया, लेकिन 25 क्वेश्चंस तो मैं रोज़ करूँगा। जैसे कि सारे ईजी कर लिए, लेकिन क्वेश्चंस मेरे को करने हैं 25-30। तुम अपना टारगेट देख लो अपने हिसाब से, वो तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ही होगा जैसे तुमने पहले ईजी कर लिए, अब धीरे धीरे तुम यू हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे और तुमसे क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। और टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, तो उन्हें भी तुम नोट डाउन कर सकते हो कि अच्छी अप्रोच लगी, अच्छा क्वेश्चन, टेस्ट में भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो भी तुम नोट डाउन करो। जितनी ज़्यादा तुम्हारा वो दिमाग का वो खुलेगा ना, जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा और मैथ्स तुम्हारी उतनी आसान होती जाएगी। तो देखो एक ही उपाय है मैथ्स का, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। और कोई तरीका है नहीं कि तुम एक दिन में ये कोई वीडियो देख ली और तुम अगले दिन करे सारे सवाल हो गए। तो मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। तो अभी से ये कर लो कि रोज़ तुम्हें 25-30 क्वेश्चंस करने हैं। और ये बात ध्यान रखना कि अगर तुमने अभी इग्नोर कर दिया ना, तो लास्ट के टाइम पे मैथ्स का इतना वो नहीं होता। मेरा जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन रहता है ना, उसकी मैंने इतनी प्रैक्टिस मतलब की नहीं थी प्रैक्टिस, तो वो लास्ट के टाइम पे फिर वो वाली प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि लास्ट के टाइम पे रिवीजन का टेस्ट का अलग पैनिक रहता है। तो यूँ तो भूल जाना कि तुम बाद में कर लोगे। अभी जितनी प्रैक्टिस हो सके, अभी तुमने मैथ जितनी स्ट्रॉन्ग कर ली ना, सही बता रहा हूँ, आगे तुम्हारे वही काम आने वाली है। यूँ नहीं कि तुम लास्ट के टाइम पे मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। केमिस्ट्री तुम्हें मान लो अभी नहीं पढ़ रखी, तुमने वो रिवाइज कर लिया, देख लिया, तो वो तो हो सकता है। मैथ्स एक बार वो हो गई तो मुश्किल है। तो अब जैसे 11th का तुम्हारा 1-2 महीना बच रहा होगा, तो जितनी हो सके कर लो, बाकी 12th के पैरेलल में कर लेना। 12th पे तो तुम्हें फोकस करना ही है, समझ गए। तो अगली वीडियो बता देना किस पे चाहिए। मैं सोच रहा था वो माय डेली टाइम टेबल पे बनाऊं, कि जैसे
मेरा क्या टाइम टेबल रहता था। तो अब तुम बता देना कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।